नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। बाजी मिल रजौरी में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प के दूसरे रोज आज लश्कर तैयबा का एक सरगर्म मिलिटेंट हलाक। झड़प में कल फौज के 4 एहलकार हुए थे शहीद। वादी में इस साल जाफरान की पैदावार में 3 से 4 गुना इजाफा। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर दसू पापोर की काविशों और जाफरान के किसानों की मेहनत का नतीजा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे हुए 41 कारकुनों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए बचाव कार्रवाई हतमी मरहले में। इस्राइली हुकूमत के मुताबिक इसराइल और फिलिस्तीन के दहशतगर्द ग्रुप हमास के दरमियान हुए आर्जी समझौते के तहत यरगमाल अफराद की रिहाई जुमे से पहले मुमकिन नहीं और 24 और 25 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक नाशरी से नवयुग टनल तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आमद रफ्त के लिए रहेगी बंद। खबरें तफसील के साथ। बाजी मिल रजौरी में कल से जारी झड़प में आज फौज ने लश्कर तैयबा के एक सरगर्म मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। मारा गया मिलिटेंट पाकिस्तानी बाशिंदा है और उसकी शनाख्त कारी के तौर हुई है। इस मिलिटेंट ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की थी और रजौरी पुंछ इलाके में गुज़श्ता 1 साल से सरगर्म था। खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि डांगरी और कंडी मिलिटेंट हमलों में वो मुलव्विस था। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक कारी को सरहद पार से अपने आकाओं ने रजौरी पुंछ खित्ते में मिलिटेंसी को दोबारा बहाल करने के लिए भेजा था। तर्जुमान ने मजीद बताया कि हलाक हुआ मिलिटेंट बारूदी सुरंगों का माहिर था। वाज़ा रहे इस झड़प में कल 4 फौजी एहलकार शहीद और 2 दीगर जख्मी हुए थे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी ने आज कश्मीर सूबे के कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा मीटिंग में बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा अजला के डिप्टी कमिश्नरों, पीएमजीएसवाई, हेल्थ, तालीम, पीडीडी और पीएचई के अलावा बीकन के अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि वो कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इन इलाकों में तमाम बुनियादी सहूलियात को मुमकिन बनाने के लिए इकदाम करें। उन्होंने बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के साथ साथ सड़क राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने की भी अफसरान को हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैंकॉक में मुनक्किदा एशियन पैरा आर्चर्स चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के पैरा डी आर्चर्स की तरफ से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पैरा आर्चर्स ने थाईलैंड में मुनक्किदा चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 1 चांदी का मेडल हासिल करके मुल्क का वकार बढ़ाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अवामी मुश्किलात से बाखबर है और उन मुश्किलात को उजागर करना और उन्हें हल करने की कोशिश जारी रहेगी। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान और ओहदेदारान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरान को जमीनी सतह पर जाकर अवाम से करीबी राब्ता कायम करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल करनी चाहिए। इस मौके पर मौजूद लीडरान ने पार्टी सदर को बिजली, पानी और राशन की किल्लत के हवाले से लोगों की मुश्किलात के बारे में आगाह किया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान मौजूद थे। उधर हल्के इंतखाब लालचौक की पार्टी की खवातीन का एक गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सार्फिन को बिजली, पानी और राशन के हवाले से दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी ने की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। वो आज गुड़धर्मन कोकरनाग में एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर तरक्की कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने और अवामी मसाइल को उजागर करने का काम करें। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर दसू पापोर में इस साल जाफरान की रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई है। सेंटर के अफसरान का कहना है कि मौजूदा सीजन में गुज़श्ते साल के मुकाबले में 3 से 4 गुना जाफरान की पैदावार में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से जाफरान की काश्त करने वाले किसानों को माकूल सहूलियात फराहम करने और किसानों की अपनी मेहनत के नतीजे में जाफरान की पैदावार में इस साल काफी इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पैदावार में इजाफे के लिए किसानों की तरफ से खेती की जदीद तकनीक बरोए कार लाना भी एक वजह है। मीडिया से बात करते हुए IIKSTC दसू के इंचार्ज डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने कहा कि सेंटर में मुख्तलिफ सहूलियात कायम करने का मकसद जाफरान की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ इसको मार्केट सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ते 4 साल से हम किसानों को वक्त पर खेती की नई तकनीक से मुत्तलिक मशवरे देते रहे हैं जिसकी बदौलत पैदावार में इजाफा देखने को मिला है और किसानों की आमदन में भी बढ़ोतरी हुई है।
सिक्किम मिसोरा में आज हेल्थ केयर मैनेजमेंट अपडेट 2023 उन्वान के तहत एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के श्रीनगर चैप्टर ने किया था। तकरीब पर सिक्किम के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज कौल खास मेहमान थे, जिन्होंने प्रोग्राम के हवाले से मुफस्सिल तकरीर की और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर कई लोगों की इज्जत अफजाई की। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान, सिक्किम मेडिकल कॉलेज बेमना के प्रिंसिपल डॉक्टर इरफान रब्बानी और सेहत महकमे के डायरेक्टर मुश्ताक अहमद रातर के अलावा वादी के मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और अमले ने तकरीब में शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से आज कॉलेज के दहलगाम कैंपस में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल बेदारी हफ्ता मनाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब पर डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और शोबे से वाबस्ता दीगर माहिरीन ने शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर उंजुम फरहाना ने इस तकरीब का इफ्तिताह करते हुए कहा कि लोगों को एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बारे में माहिराना जानकारी देना महकमे की तरजीहात में शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ज़कूरा श्रीनगर में आज एनिमल हस्बेंड्री महकमे की तरफ से एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। इस वर्कशॉप के दौरान वैक्सीन प्रोडक्शन, डिजीज डायग्नोसिस के मौजू पर ख्यालात का तबादला किया गया। इस दौरान एनिमल हस्बेंड्री की डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने प्रोग्राम के अगराज मकासद बयान करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से बीमारियां काबू करने के तौर तरीकों पर बात होती है। ये एक रेफरल लैब की तरह यहाँ हमारी एक लैब है, जहाँ फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या डायग्नोज नहीं कर पाते हैं तो उसको रेफर यहाँ करें सैंपल अपने। तो उस बारे में एक इंटरैक्टिव सेशन बनाया गया था, जिसमें पूरे फील्ड ऑफिसर्स के डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था। और इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आगे भी हम करते रहते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में आज मनशियात से मुतल्लिक नजात और करियर काउंसलिंग से मुतल्लिक एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भीरवन कॉलेज के NSS यूनिट और मिशन यूथ के ताउन से मुनक्किद किया गया था। मुस्तकबिल की अफरादी कुव्वत को बाइख्तियार बनाने और रहनुमाई करने की कोशिश में एक जामिया करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी। इस तकरीब में SDM भीरवा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। महकमे सेहत और मिशन यूथ प्रोग्राम के मेहमान काउंसलर और डॉक्टरों ने भी तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में फैकल्टी मेंबरान और तलबा के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। मनशियात से नजात और करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का मकसद तलबा को कीमती बसीरत और रहनुमाई फराहम करना था, जिससे वो अपने मुस्तकबिल के करियर के रास्तों के बारे में अच्छे फैसले कर सकें और आम लोगों को मनशियात के मुज़र असरात से आगाह करें, ताकि मुआशरे से उनका खात्मा किया जा सके। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग महकमे की तरफ से आज SKICC श्रीनगर में वेयर हाउसिंग रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ CA के सिलसिले में एक राबिता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे के डायरेक्टर विकास शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद वेयर हाउसेज की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के साथ साथ CA स्टोर्स को इनाम के दायरे में लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा इस सिलसिले में तमाम जरूरी सहूलियात मुयस्सर कर रहा है। हंदवाड़ा पुलिस ने महकमे माल के अफसरान के इश्तराक से वेलगाम और क्रालगुंड हंदवाड़ा में मनशियात मुखालिफ कार्रवाई के तहत 2 जायदादों को जब्त किया है। अमरगढ़ शिरकोट तारकपोरा में मोहम्मद गुलजार मीर और फैयाज अहमद मल्ला की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और इस तरह की कार्रवाई क्रालगुंड में भी अंजाम दी गई है। इस दौरान कपवाड़ा पुलिस ने 3 मनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12 ग्राम हीरोइन और चंद नकदी जब्त की। इस सिलसिले में एक दुकान को भी सील किया गया है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में बिजली की अबतर सूरत हाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन बिजली की सूरत हाल में बेहतरी लाकर आवाम को राहत दिलाने के मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी लीडरान का कहना है कि मौजूदा सरकार अवामी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन वादी में बिजली की नामाकूल फराहमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी लीडरान ने सरकार से मुतालबा किया है कि वो बिजली की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हंगामी नौयत के इकदाम करें। टंगमर्ग के दूरदराज पहाड़ी इलाका छांदल वानीगांव में फौज की 2 RR की तरफ से आज एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मेडिकल कैंप में काफी तादाद में मरीजों ने आकर अपना इलाज कराया और मुफ्त दवाइयां भी हासिल की। लोगों ने इस इकदाम के लिए 2 RR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें शदीद सर्दी में टंगमर्ग अस्पताल पहुंचना काफी दुश्वार होता है। फौज इन हालात में उनका मदावा बन जाते हैं।
नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीजन की तरफ से आज बारामूला में 105 मीटर ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया गया। इस मौके पर बारामूला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के अफसरान और एहलकार मौजूद थे। यह कौमी परचम बारामूला रेलवे स्टेशन के मुत्तसिल नस्ब किया गया है। आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर ने आज बमजू मट्टन में एफएमपी फेज सेकंड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर महकमे के कई इंजीनियर मौजूद थे। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर सेंटर सिटीजन्स काउंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजी कारकुन एडवोकेट अब्दुल रशीद हाजोरा ने कहा कि इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर ने यूटी में बुजुर्ग शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए सीनियर सिटीजन्स काउंसिल तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और गोपालपोरा में सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटरों का कयाम अमल में लाया जाएगा, जहां बुजुर्ग शहरी आपस में बात करके अपने अपने मसाइल से एक दूसरे को आगाह करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धंस जाने वाली सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे हुए 41 कारकुनों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए बचाव कार्रवाई हतमी मरहले में है। इन कारकुनों के आज किसी भी वक्त बाहर निकलने की उम्मीद है। इन कारकुनों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए सभी वसाइल को बरोई कार लाया गया है। उनकी तिब्बी जांच के लिए मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया है। हंगामी सूरत में बाहर आने वाले वर्करों को ऋषिकेश के एम्स तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बात की और राहत और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 24 और 25 नवंबर की रात के औकात के दौरान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। यह इकदाम पीरा टनल T5 में जेट फैन लगाने और नाशरी वायाडक्ट के मकाम पर ग्रिडर नस्ब करने के पेश नजर उठाया गया है। नाशरी से नवयुग टनल तक 24 और 25 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यह शाहराह बंद रहेगी। अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।